और अब हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो पाकिस्तान के बाद हमारे देश भारत में भी फैल रहा है। पाकिस्तान में एक खास मुस्लिम वर्ग पर अत्याचार होते हैं। इन्हें अहमदिया मुस्लिम कहा जाता है। अहमदिया मुस्लिमों को पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों के लोग मुस्लिम नहीं मानते हैं। अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ना माने जाने वाली यही विचारधारा अब भारत में भी फैल रही है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अपने एक आधिकारिक बयान में ये कहा है कि देश में रहने वाले अहमदिया मुस्लिम काफिर हैं। यानी आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड का ये मानना है कि अहमदिया मुस्लिम मुसलमान नहीं होते हैं और ये खत जारी करके बताया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अभी आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड का एक लिखित बयान है। ये इसी वर्ष 3 फरवरी को जारी किया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वी खादर बाशा थे। वक्फ बोर्ड के लेटर हेड पर लिखे बयान पर आपको गौर करना चाहिए, ध्यान से इसे देखना चाहिए। इसमें जो लिखा है उसे आप समझिए। उसमें लिखा है, आंध्र प्रदेश के जमियत उलेमा के फतवे के आधार पर राज्य वक्फ बोर्ड कादियान समुदाय यानी कि अहमदिया समुदाय को काफिर कहा जाए, मुस्लिम नहीं। और इसमें यह लिखा है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं और इस्लामिक विश्वविद्यालयों में भी ऐसा ही माना जाए। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए इस नफरती नोटिस को लेकर देश भर के अहमदिया मुस्लिमों में दहशत है, डर है उनके दिलों में बैठा हुआ। दरअसल पूरी दुनिया में अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, खास करके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को काफिर कहकर उन पर जुल्म किया जाता है। अहमदियों को काफिर कहने वाली सोच अब भारत में फैलाई जा रही है। यह हम आपको काफिर का मतलब भी बताते हैं। काफिर शब्द का जिक्र इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में भी मिलता है। न्यू एज इस्लाम के मुताबिक कुरान में 300 से ज्यादा ऐसी आयतें हैं जिनमें काफिर, कुफ्र या कुफरा जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है। कुरान के मुताबिक अल्लाह या उनके दीन को ना मानना सबसे बड़ा अपराध माना गया है और इस अपराध को कुफ्र कहा जाता है। कुफ्र करने वाले को ही काफिर कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह, पैगंबर या कुरान को नहीं मानता हो उसे काफिर माना जाएगा। यानी एक तरह से हर वो व्यक्ति काफिर है जो गैर मुस्लिम है। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने पाकिस्तान के किसी कट्टर इस्लामिक संस्थान की तरह अपने ही देश में रहने वाले अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित करने की कोशिश की। दरअसल पूरे विश्व में अहमदिया मुसलमानों को लेकर जो कट्टर विचारधारा है उससे अब भारत का अहमदिया मुस्लिम भी डरा हुआ है, क्योंकि यहां पर अब ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस्लाम के कुछ बुनियादी अकायद हैं। जो आदमी उन अकायद को बिलीव करता है वो मुसलमान होता है। मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान होता है ईमान की बुनियाद पर। जिसका उस अकीदे पर ईमान है वही मुसलमान है। जो आदमी उस अकीदे के किसी एक बात से भी इत्तेफाक नहीं करता है, इख्तिलाफ करता है, उसका विरोध करता है, तो मुसलमान नहीं होता है। इस्लाम के बुनियादी अकीदे में एक अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है, आखिरी पैगंबर है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, सील ऑफ द प्रॉफिट। अगर कोई मुसलमान खुदा न खास्ता ये बात कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सील ऑफ द प्रॉफिट नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो इसी बुनियाद पर दुनिया के तमाम मुसलमान इत्तेफाक है कि अहमदिया जो है वो मुसलमान है। पूरी दुनिया में अहमदिया मुस्लिम 1 से 2 करोड़ है, जो दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 1% है, सिर्फ 1%। और कई देशों में अहमदिया मुस्लिम खुद को अहमदिया बताते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि ऐसा बताए जाने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। वैसे तो पूरी दुनिया में अहमदिया मुस्लिम फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 10 देशों में इनकी संख्या ज्यादा है। जैसे नाइजीरिया में सबसे ज्यादा 28,40,000 अहमदिया मुस्लिम हैं। इसके बाद तंजानिया में 25,40,000, फिर भारत में 10 लाख और इसके बाद नाइगर में 9,70,000, घाना में 6,35,000 और पाकिस्तान में करीब 6 लाख अहमदिया मुस्लिम हैं। इसके अलावा कोंगो, सिएरा लियोन, कैमरून और इंडोनेशिया में भी अहमदिया मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में अहमदिया मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या, और ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई एक इस्लामिक वक्फ बोर्ड या कोई इस्लामिक संस्था
हेट कैंपेन चला रही है तो ये देश की शांति से खिलवाड़ करने जैसा है। वजह यह है कि अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ कई कट्टर इस्लामी देशों में हिंसा होती है और अगर ये हेट कैंपेन बंद नहीं हुआ तो भारत में भी स्थिति काफी खराब हो सकती है। वर्ष 2009 के जिस फतवे के आधार पर आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने इस वर्ष फरवरी में बयान जारी किया है, इसी तरह का एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के ही वक्फ बोर्ड ने वर्ष 2012 में भी पास किया था। इस प्रस्ताव में भी कहा गया था कि पूरा अहमदिया समुदाय गैर मुस्लिम है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को तब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव को निलंबित कर दिया था। अब आप ये देखिए कि हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव को निलंबित किया हुआ है और बावजूद इसके एक बार फिर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को लेकर फरवरी में नया प्रस्ताव जारी कर दिया। इस नए आधिकारिक बयान के बाद से अहमदिया मुस्लिम चिंतित हो गए। इसके काफी कोशिशों के बाद इसी महीने में 20 जुलाई को अहमदिया मुसलमानों के एक समूह ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अपनी चिंताएं जाहिर की थी, जिसके बाद 21 जुलाई को मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, जिसमें इस तरह के प्रस्तावों को अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हेट कैंपेन माना है। उसमें कहा गया कि अगर ये वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में पूरे देश पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि इसको आधार बनाकर भारत में एक बड़े मुस्लिम संगठन जमाते उलेमाए हिंद ने अहमदिया मुसलमानों पर एक फतवा जारी कर दिया है। अगर कोई इस्लामी संस्था अहमदिया मुस्लिमों को के खिलाफ इस तरीके की फतवे जारी करी तो क्या इसको नफरत फैलाने वाला? नफरत फैलाने वाली बात नहीं है, हकीकत को बयान किया जा रहा है। नफरत तो उस वक्त होगी जब हम ये कहें उनको मारा जाए, उनको काटा जाए, उनके खिलाफ नफरत, ऐसी कोई बात तो नहीं कह रहे ना। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी अकीदे के बुनियादी बात से कोई आदमी इख्तिलाफ करता हो वो मुसलमान नहीं है। ये स्टेटस फैक्ट है और इस पर पूरे मुसलमानों का, दुनिया के हर मुसलमान का इस पर इत्तेफाक है, चाहे वो सऊदी अरब का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे तुर्की का रहने वाला हो, चाहे मलेशिया का रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में से जो भी आदमी इख्तिलाफ करेगा वो मुसलमान नहीं है। अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ जो हेट कैंपेन चलाया जा रहा है उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं, अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में वर्ष 1974 में अपने संविधान में पाकिस्तान एक संशोधन करता है और इस संशोधन के तहत अहमदिया मुसलमानों को, जिन्हें इस संशोधन में कादियान कहा गया था, उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। वर्ष 1984 में पाकिस्तान ने एक और नफरती कानून बनाया और इस कानून के मुताबिक अगर कोई अहमदिया मुस्लिम खुद को मुस्लिम कहता है तो इसे एक आपराधिक मामला माना जाता है। पाकिस्तान में सेना या कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना धर्म बताना पड़ता है और अहमदिया मुसलमानों को इन नौकरियों को हासिल करना है तो खुद को गैर मुस्लिम बताना पड़ता है। पाकिस्तानी पीनल कोड के तहत अहमदिया मुसलमान अपने आप को सार्वजनिक रूप से मुस्लिम नहीं बता सकते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं और यही नहीं, वो अपने पूजा स्थलों को मस्जिद तक नहीं कह सकते। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ चल रहे इस तरह के हेट कैंपेन को सरकारी मदद भी मिलती है। पाकिस्तान के धार्मिक सद्भाव के मंत्री नूर उल हक कादरी ने एक बयान दिया था कि जो कोई भी अहमदिया से हमदर्दी रखता है वो ना तो इस्लाम का वफादार है ना ही पाकिस्तान का। और इस हेट कैंपेन का ही नतीजा है कि पाकिस्तान में अहमदिया धार्मिक स्थलों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान में 150 से ज्यादा अहमदिया कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया था और इसी वर्ष फरवरी में कराची की 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी एक मशहूर अहमदिया मस्जिद को भी तोड़ दिया गया। इसी वर्ष मार्च में गुजरावाला में पुलिस की मौजूदगी में एक अहमदिया मस्जिद को तोड़ दिया गया था और पाकिस्तान के शहर सराय आलमगीर में इस समय पोस्टर लगे हुए हैं कि 29 जुलाई के बाद शहर के सभी अहमदिया पूजा स्थलों को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि भारत में अहमदियों के खिलाफ शुरू हेट कैंपेन पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इस तरह के हेट कैंपेन के खिलाफ राज्य सरकार को गंभीर कदम उठाने के लिए भी कहा गया। राज्य वक्फ बोर्ड को इस तरह के प्रस्ताव पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से भी फटकार लगाई गई थी। लेकिन अब हो सकता है कि आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर दुनिया की अन्य मुस्लिम समाज अहमदिया मुसलमानों को काफिर क्यों कहता है।
आज हम आपको ये भी बताते हैं। मुख्य रूप से इस्लाम में दो समूह हैं। इसमें एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। अहमदिया मुस्लिम खुद को सुन्नी मुसलमानों का ही एक श्रेणी मानता है। अहमदिया मुस्लिम खुद को मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं। अहमदिया मुस्लिमों का मानना है कि उनके गुरु मिर्जा गुलाम अहमद पैगंबर के समकक्ष थे और पूरी दुनिया में जिस इस्लाम का पालन किया जाता है उसमें मोहम्मद साहब को ही आखिरी पैगंबर माना जाता है। यही बात अहमदिया मुसलमानों को बाकियों से अलग बनाती है और इसी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों को काफिर कहते हैं। अहमदिया समुदाय 19वीं शताब्दी में भारत से ही अस्तित्व में आया था। 19वीं सदी के अंत में जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब पंजाब के कादियान इलाके से मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मेहदी घोषित कर दिया था और कुछ इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार क़यामत से पहले मेहदी के आने का जिक्र है और मिर्जा गुलाम अहमद ने ही अहमदिया समुदाय की नींव रखी और अपने आप को पैगंबर का समकक्ष उन्होंने बता दिया। यही नहीं, उन्होंने जिहाद की नई व्याख्या भी दी थी और कहा कि जिहाद केवल शांति प्रिय तरीके से ही किया जा सकता है। मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर ना मानने की वजह से ही अहमदिया मुसलमानों को दुनिया के अन्य मुसलमान अब काफिर मानते हैं और इसी वजह से आप अक्सर ये सुनते आते हैं कि अहमदियों पर लगातार जुल्म होता है और मुसलमान इसे मुसलमान मानते ही नहीं। और यही हेट कैंपेन फैलाने की एक कोशिश हिंदुस्तान में होनी थी, जिसे सरकार ने वक्त रहते ही रोक लिया और उस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की है। जी न्यूज़।